नमस्कार। आज हम कंप्यूटर की दुनिया के एक बहुत ही अहम हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारे पास इससे जुड़ी काफी जानकारी है और हमारा मकसद है इसे एकदम आसान बनाना। हाँ, तो रैम आखिर है क्या भला, ये काम कैसे करती है और कंप्यूटर के लिए ये इतनी जरूरी क्यों है? चलिए फटाफट शुरू करते हैं, देखते हैं इस जानकारी में क्या खास है। बिल्कुल, रैम पर अक्सर लोगों का ध्यान कम जाता है, लेकिन सच पूछिए तो कंप्यूटर कितना तेज चलेगा या एक साथ कितने काम कर पाएगा, ये काफी हद तक रैम पर ही निर्भर करता है। अच्छा, तो रैम की सबसे पहली बात जो मुझे समझ आई वो ये है कि ये वॉलेटाइल है, यानी अस्थाई। मतलब कंप्यूटर बंद तो इसमें रखा सारा डेटा गायब। सच में? हाँ, यही इसकी खासियत है जो इसे हार्ड ड्राइव या SSD जैसी परमानेंट स्टोरेज से अलग बनाती है। इसे ऐसे समझें, रैम आपकी काम करने वाली डेस्क की तरह है। अच्छा, डेस्क। हाँ, जहाँ आप वही फाइलें रखते हैं जिन पर अभी काम कर रहे हैं, जबकि हार्ड ड्राइव एक बड़ा सा, क्या कहते हैं, स्टोर रूम है। जाहिर है, डेस्क से कुछ उठाना स्टोर रूम तक जाने से कहीं ज्यादा तेज होता है ना? वाह, ये बढ़िया तरीका है समझने का। तो मतलब जब हम कोई ऐप या गेम खोलते हैं तो कंप्यूटर उसे स्टोर रूम यानी हार्ड ड्राइव से उठाकर डेस्क मतलब रैम पर ले आता है ताकि फटाफट काम हो सके। बिल्कुल सही। CPU को जो भी डेटा चाहिए होता है वो रैम से तुरंत मिल जाता है, क्योंकि रैम बहुत तेज होती है। हाँ। अगर रैम कम हो तो CPU को बार बार स्टोर रूम यानी हार्ड ड्राइव के चक्कर काटने पड़ते हैं और यहीं पर कंप्यूटर धीमा महसूस होने लगता है। हाँ, ये तो अनुभव किया है। जैसे कभी बहुत सारे ब्राउजर टैब खोल लो और साथ में कोई और भारी सॉफ्टवेयर चलाने की कोशिश करो तो कंप्यूटर हाँफने लगता है, मतलब रैम कम पड़ रही है। ज्यादातर मामलों में यही वजह होती है। इसीलिए अच्छी स्पीड, स्मूथ मल्टीटास्किंग, मतलब एक साथ कई ऐप चलाने और खासकर गेमिंग या वीडियो एडिटिंग जैसे भारी कामों के लिए पर्याप्त रैम होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये सिस्टम को अचानक बंद होने या हैंग होने से भी बचाती है। ठीक है, ये तो हुई जरूरत की बात, लेकिन क्या सारी रैम एक जैसी होती है? मैंने सुना है इसके अलग अलग प्रकार भी होते हैं। हाँ, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी वक्त के साथ बदली है ना। पहले DRAM थी, फिर SD RAM आई, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा चर्चा DDR RAM की होती है, डबल डेटा रेट SD RAM। DDR? हाँ, ये डेटा को बहुत तेजी से ट्रांसफर करती है। और इसकी भी वर्जन है ना? DDR1, DDR2। हाँ। आजकल कौन से चल रहे हैं, DDR4 और DDR5? जी हाँ, DDR4 काफी समय तक स्टैंडर्ड रही है और अब DDR5 तेजी से लोकप्रिय हो रही है। हर नई पीढ़ी पिछली से ज्यादा तेज और कम बिजली खाने वाली होती है। वैसे एक और प्रकार है ECC RAM, यानी एरर करेक्टिंग कोड वाली रैम। अच्छा, ECC, ये क्या करती है? ये रैम खुद ब खुद डेटा में होने वाली छोटी मोटी गलतियों को पकड़कर ठीक कर देती है। सोचिए, अगर किसी बैंक सर्वर में डेटा में जरा सी भी गड़बड़ी हो जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है। हाँ, कितना नुकसान हो सकता है। इसीलिए ये सर्वर या बहुत जरूरी कामों वाले कंप्यूटरों में इस्तेमाल होती है, जहाँ कोई गलती मतलब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। समझ गया। तो अगर किसी को अपने कंप्यूटर के लिए रैम खरीदनी हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या देखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि कंप्यूटर का मदरबोर्ड किस टाइप की रैम, जैसे DDR4 है या DDR5, किसको सपोर्ट करता है, ये जरूरी है। हाँ, कंपैटिबिलिटी तो जरूरी है। बिल्कुल। फिर आती है स्पीड, जिसे मेगाहर्ट्ज में नापते हैं। जितनी ज्यादा उतनी बेहतर परफॉर्मेंस। और कितनी रैम चाहिए, मतलब कैपेसिटी, 8GB, 16GB, 32GB, इसका फैसला कैसे करें? ये जरूरत पर निर्भर करता है। जैसे सामान्य ऑफिस या घर के काम, वेब ब्राउजिंग वगैरह के लिए 8GB DDR4 काफी हो सकती है। ठीक है। स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग या थोड़ी मल्टीटास्किंग के लिए 8GB या 16GB DDR4 या DDR5 अच्छी रहती है। लेकिन अगर गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है या दूसरे भारी काम करने हैं तो कम से कम 16GB या 32GB DDR5 में जाना बेहतर होगा। ओके। और प्रोफेशनल वर्कस्टेशन या सर्वर के लिए तो 32GB या उससे भी ज्यादा ECC रैम की जरूरत पड़ती है। अच्छा, ब्रांड का भी फर्क पड़ता होगा, कौन सी कंपनी के लिए? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। कोर्सेर, किंगस्टन, क्रूशियल जैसी जानी मानी कंपनियों की रैम भरोसेमंद होती है। अच्छा। और एक और जरूरी चीज है ड्यूल चैनल सपोर्ट। ड्यूल चैनल वो क्या है? अगर मदरबोर्ड सपोर्ट करता है तो एक बड़ी रैम स्टिक लगाने के बजाय 2 छोटी एक जैसी रैम स्टिक लगाना बेहतर होता है। 2 क्यों?
इससे क्या होता है? इससे मेमोरी तक डेटा जाने का रास्ता दोगुना चौड़ा हो जाता है। जैसे सिंगल लेन सड़क की जगह डबल लेन सड़क। अरे वाह, नतीजा, मेमोरी की स्पीड लगभग दोगुनी हो सकती है। ये तो कमाल की जानकारी है। तो कुल मिलाकर रैम भले ही छोटी सी चिप दिखे, पर ये तो कंप्यूटर की जान है। हाँ, स्पीड से लेके मल्टीटास्किंग तक सब कुछ इसी पर टिका है। बिल्कुल, ये कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी है जो उसे तेजी से सोचने और काम करने में मदद करती है। अगर कंप्यूटर का परफॉर्मेंस स्मूथ रखना है तो सही मात्रा और सही टाइप की रैम चुनना बहुत बहुत जरूरी है। सही कहा। ये सिर्फ एक पुर्जा नहीं, एक अच्छे डिजिटल अनुभव की क्या कहते हैं गारंटी है। और जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है, जिस तरह सॉफ्टवेयर, गेम्स और खासकर एआई लगातार ज्यादा ताकतवर और डेटा भूखे होते जा रहे हैं, भविष्य में हमें कितनी और किस तरह की मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, इस पर सोचना दिलचस्प होगा, है ना?